कैंडिडेटों का डिक्लेयर करने से कोई चुनाव थोड़ी जीत जाते हैं। अपने हिसाब से भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट डिक्लेयर करेगी। और आम आदमी तो घबराई हुई पार्टी है इस टाइम, उसका कोई वजूद नहीं रहा। वो हर तरह से जनता, दिल्ली की जनता समझ चुकी है कि क्या है, तो वो कहीं से भी कैंडिडेट उतारे। पहले नाम डिक्लेयर करने, ये थोड़ी होता है कि पहले डिक्लेयर करने से चुनाव जीत जाते हैं। चुनाव तो मौके पे ही चुनाव लड़ा जाएगा और चुनाव जीते जाएगा। क्या संभावना, कितने सीट लाने के अनुमान है बीजेपी? अब सीट का तो टाइम पे रखता है, लेकिन बहुमत में आएगी, पूर्ण बहुमत से आएगी और बड़े अच्छे मार्जिन से आएगी। आपने देखा है दूसरे चुनावों का भी बहुत असर पड़ा है, जैसे हरियाणा का, मध्य महाराष्ट्र का, तो उसका भी जनता को पता लग गया कि भारतीय जनता पार्टी असली पार्टी है और ये आम आदमी सिर्फ भड़काऊ। और अपनी विधानसभा का 1993 से आज तक रिकॉर्ड है भारतीय जनता पार्टी का। हमेशा निगम पार्षद का चुनाव हो, विधायक का चुनाव हो या लोकसभा चुनाव में, हमेशा पार्टी का वजूद रहा है और अच्छे मार्जिन से चुनाव जीते हैं। तो इस बार कोई ऐसा महत्व नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे मार्जिन से और सालों से भी अच्छे मार्जिन से चुनाव जीतेगी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर। दोस्तों, मैं अभी मौजूद हूँ रोहिणी सेक्टर 7 और आज हमारे साथ एक खास शख्स है जो समाज के प्रति, हर लोगों के प्रति इन्होंने जो इनका जो लगाव रहता है ना, बहुत सराहनीय है। हमारे साथ है, मौजूद हैं सोहन लाल अग्रवाल जी। इनसे आज हम चुनाव के प्रति बात करेंगे। चुनाव दिल्ली में तो पता है कि 1-2 महीने में चुनाव लगभग तय है। जनवरी फरवरी में चुनाव है और चुनाव को लेकर इनसे हम बात करेंगे कि क्या लगता है इस बार बीजेपी 25 सालों के बाद क्या वापसी करेगी या नहीं। इसी पे हम चर्चा करेंगे सोहन लाल अग्रवाल जी से। सर, सबसे पहले तो स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू। बहुत बहुत। क्या लगता है कि बीजेपी इस बार दिल्ली में वापसी करेगी? इस बार पिछले चुनाव, लोकसभा के चुनाव में आप सबने देखा है, 7 सीट भारतीय जनता पार्टी ने बड़े मार्जिन से चुनाव जीता है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी चुनाव श्योर जीतेगी और अच्छे बहुमत से जीतेगी। अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी का, आम आदमी पार्टी ने दूसरे लिस्ट में भी कैंडिडेट का नाम घोषित कर दिया है। तो बीजेपी क्या लगता है कब तक कैंडिडेट का लिस्ट आने का अनुमान है? कैंडिडेटों का डिक्लेयर करने से कोई चुनाव थोड़ी जीत जाते हैं। अपने हिसाब से भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट डिक्लेयर करेगी। और आम आदमी तो घबराई हुई पार्टी है इस टाइम, उसका कोई वजूद नहीं रहा। वो हर तरह से जनता, दिल्ली की जनता समझ चुकी है कि क्या है, तो वो कहीं से भी कैंडिडेट उतारे। पहले नाम डिक्लेयर करने, ये थोड़ी होता है कि पहले डिक्लेयर करने से चुनाव जीत जाते हैं। चुनाव तो मौके पे ही चुनाव लड़ा जाएगा और चुनाव जीते जाएगा। तो बीजेपी इस बार दिल्ली में आ रही है? बिल्कुल श्योर आ रही है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है इस बार तो। क्या संभावना, कितने सीट लाने के अनुमान है बीजेपी? अब सीट का तो टाइम पे रखता है, लेकिन बहुमत में आएगी, पूर्ण बहुमत से आएगी और बड़े अच्छे मार्जिन से आएगी। आपने देखा है दूसरे चुनावों का भी बहुत असर पड़ा है, जैसे हरियाणा का, मध्य महाराष्ट्र का, तो उसका भी जनता को पता लग गया कि भारतीय जनता पार्टी असली पार्टी है और ये आम आदमी सिर्फ भड़काऊ और पार्टी है, इसका कोई वजूद नहीं है। बात करें रोहिणी की, तो रोहिणी विधानसभा में इस बार क्या लगता है किसकी? आप क्या बात करते हैं, इस बार रोहिणी विधानसभा का 1993 से आज तक रिकॉर्ड है भारतीय जनता पार्टी का। हमेशा निगम पार्षद का चुनाव हो, विधायक का चुनाव हो या लोकसभा चुनाव में, हमेशा पार्टी का वजूद रहा है और अच्छे मार्जिन से चुनाव जीते हैं। तो इस बार कोई ऐसा महत्व नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे मार्जिन से और सालों से भी अच्छे मार्जिन से चुनाव जीतेगी। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में कोई काम नहीं किया, क्या लगता है? काम क्या किया है उसने? सिर्फ भड़काऊ भाषण किए हैं, इधर उधर की बातें करी है, सिर्फ जातिवाद की बात करी है। तो इससे चुनाव थोड़ी जीता जाता है। जनता के बीच में जाके काम करने से चुनाव जीता जाता है। लोगों का बहुत सारे जीतना पड़ता है। क्या फायदा किया है बताओ हमें? बुजुर्गों का, विधानसभा में कोई नजर नहीं आ रहा। अब तो बुजुर्गों का पेंशन भी मिलेगा। तो बुजुर्गों को पेंशन तो पहले भी मिलती थी, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत पहले ही बना रखी थी, इसने तो बीच में बंद कर दिया। अब दोबारा उसको चालू किया तो क्या उसका वो थोड़ी है कि उसने सेरिया थोड़ी मिलेगा उसको, कुछ नहीं है उसका। फ्री बिजली, पानी फ्री, यात्रा फ्री, ये सब फ्री है। तो क्या ये जनता इस बार? जनता सारी बातें समझ चुकी है, कोई फर्क नहीं है, सिर्फ भड़काऊ भाषण है। बातों में सिर्फ बातों से भरी है, बाकी सब लोगों परेशान है इस टाइम। आप अभी जाके देखो, जहाँ भी दिल्ली का पूरी सड़कों का बुरा हाल है, शिविरों का बुरा हाल है। पहले ये कहते थे निगम हमारा आ जाएगा तो हम ये कर देंगे, अभी आप देख सकते हो हर जगह कूड़े का ढेर है, नालियों का बुरा हाल है। तो कहीं कुछ नहीं करे, सिर्फ इनको चुनाव झूठे वायदों करके जनता से 10 सालों में लूटा है।
दिल्ली की जनता को। कोई काम नहीं किया? कोई काम नहीं किया। क्या लगता है इस बार विश्वास करेगी जनता या इस बार बीजेपी वापसी कर रही है? वापसी 100% कर रही है इसमें। इस बार मैंने पहले भी बोला है, कोई डाउट नहीं है, इस बार भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे मार्जिन से चुनाव जीतेगी विधानसभा का। क्या संदेश देना चाहेंगे रोहनी वासियों को? रोहनीवासी तो क्या संदेश देंगे। रोहनीवासी तो हर बार भारतीय जनता पार्टी चुनाव जिताती है और इस बार बहुत अच्छे मार्जिन से चुनाव जिताएगी। और जहाँ तक मेरा सवाल है, इस बार कल देखा कि कुलदीप मित्तल कोई बोल के चिड़िया है, उसको टिकट दी है तो उसका कोई महत्व नहीं है निगम। हमारे यहाँ से तो विजेंद्र गुप्ता जी चुनाव लड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और बहुत अच्छे मार्जिन से चुनाव जीतेंगे। प्रदीप मित्तल को यहाँ से टिकट मिला आम आदमी पार्टी से, कैसी टक्कर रहेगा दोनों की? रहेगा 25-75 का तो रेशियो रहेगा। 25% आम आदमी रहेगा, 75% भारतीय जनता पार्टी रहेगा, ऐसा मेरा अनुमान। सबसे कमज़ोर कैंडिडेट होगा तो कुलदीप मित्तल ही होगा इस क्षेत्र से। विजेंद्र गुप्ता की बात करें तो रोहनी में कैसा काम किया उन्होंने 15 सालों में, कैसा क्या रहा? विजेंद्र गुप्ता जी ने निगम पार्षद से लेके और विधायक और विपक्ष के नेता तक किया है, प्रदेश अध्यक्ष तक रहे हैं। उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत जानते हैं और उन्होंने अच्छे काम किए हैं। जो कोई भी काम के लिए गया उन्होंने कभी मना नहीं किया और उन्होंने 20-25 साल से भारतीय जनता पार्टी रोहिणी को एक अच्छी लोकेशन दी। क्या मिलेगा समर्थन? समर्थन क्या मिलेगा, मैंने पहले ही बोल रहा हूँ ना मैं, 75% रेशियो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहेगा और विजेंद्र जी को सब लोग अच्छे मार्जिन से चुनाव जिताएंगे। लोगों में हौसला है इस टाइम कि विजेंद्र जी बहुत अच्छे मार्जिन से चुनाव जीते ताकि आगे आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने तो अच्छे महत्वपूर्ण पद पे जाए। कोई मैसेज देना चाहेंगे रोहनी वासियों के चुनाव को लेकर? वैसे तो मैं बता रहा हूँ आपको कि रोहनी वासी सब जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी को जानते हैं, विजेंद्र गुप्ता जी को जानते हैं, इसलिए मैसेज तो यही है भी सभी मिलजुल के काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा मतों से जिताएंगे। तो ये थे सोहन लाल जी, जिन्होंने कई मुद्दों पर उन्होंने बताया कि इस बार बीजेपी दिल्ली में आ रही है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिए। अभी तक के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए सनसनी रिपोर्टर। मैं चंदन कुमार, कैमरामैन मुन्ना भाई के साथ, रोहनी।